नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम पर। देखिए कई जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में जिला सीरीज स्टार्ट की थी और जिला सीरीज में हमने जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया था वो किया था अपना जिला हरिद्वार। और जिला हरिद्वार का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पार्ट में हम पूरा जिला हरिद्वार कवर करने वाले हैं। यहाँ से आप जैसे कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जो जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे उससे भी एक्स्ट्रा करने वाले हैं यहाँ पे। यानी क्या ना, मतलब ये है कि जो आपका प्रोसेस होगा या जो भी छूटा होगा आपका, आपने अगर नोट्स भी कंप्लीट किए होंगे अपने, तो जो भी आपका छूटा होगा वो कंप्लीट होने वाला है यहाँ से। या जो पढ़ा होगा उससे भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे हम जिला हरिद्वार को, लास्ट वीडियो है आपकी, पार्ट सेकंड है, इसमें आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इस एग्ज़ाम जो है आपका नज़दीक है, तो आपको थोड़ी भी यहाँ पे लापरवाही नहीं बरतनी है, आप कंटिन्यू काम करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है कि हरिद्वार के प्राचीन नाम है और हरिद्वार का जो इतिहास है, इसमें कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे हरिद्वार के अंदर आए हैं। ठीक है, किस किस तरह से काम हुआ है हरिद्वार के निर्माण में, या किस व्यक्ति ने हरिद्वार को क्या नाम दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी देखने वाले हैं, जिसमें आप फर्स्ट पढ़ने वाले हैं शांति कुंज। ठीक है, शांति कुंज के बारे में थोड़ा अगर जानकारी दे, तो अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो श्री राम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई है 1971 में। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम देखने को मिलेगा वो है गायत्री तीर्थ। ठीक है, जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था गायत्री तीर्थ। उसके बाद सप्तऋषि आश्रम भी इसी के पास है। ठीक है, भीमकोटा, भीमकोटा पांडवों द्वारा निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जाएगा कि भीमकोटा कहाँ पे है, तो हरिद्वार के अंदर है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इसके अगर मैं देखूँ किसी पिरान कलियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पिरान कलियर, पिरान कलियर के बारे में और थोड़ी सी देख बेसिक सी बात है कि उत्तराखंड के पास, सॉरी रुड़की के पास, पहली बात तो ये है। ठीक है, रुड़की के पास है। उसके बाद अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ, पहली बात इसकी स्थापना आपसे पूछेगा नहीं। अगर फिर भी अगर आप देख पा रहे हो 340 से लेकर 370 बीसी में, ठीक है, राजा रामपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई है या इसको बसाया गया है। ठीक है, राजा रामपाल ने इसे पिरान कलियर कहा था। इसका नाम जो पिरान कलियर रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है, कल्याण पाल के द्वारा। ठीक है, और राजा रामपाल के द्वारा इसे बसाया गया था, कल्याण पाल के द्वारा इसे पिरान कलियर नाम दिया गया। ठीक है, इसके अंदर देखिए आप देख पा रहे होंगे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की मज़ार भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाएगा कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की मज़ार कहाँ पर है, तो पिरान कलियर में है। और इसे बाबा करीद ने उपाधि दी थी मज़ार की, यानी कि जिस नाम से ये विख्यात है उसकी उपाधि देने वाले कौन थे, बाबा करीद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबा करीद ने इसे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद कनखल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्ष की राजधानी। ठीक है, माता पार्वती के पिता दक्ष की राजधानी। कालिदास की पुस्तक एक मेघदूतम, जिसमें किसका वर्णन है, कालिदास कनखल का वर्णन किया गया है मेघदूतम नामक पुस्तक में, जो कि 1191 के आसपास की पुस्तक बताई जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद क्या आप देख पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे आपका रुड़की। रुड़की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से आपके। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहली बात, रुड़ी, जो रुड़की नाम था वो किस तरह से नाम रुड़की रखा गया, तो एक महिला यहाँ पर रूड़ी नामक महिला है, जिसके नाम पर यहाँ पे रुड़की नाम रखा गया, रूड़ी नामक महिला के नाम पर। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नहर बहती है, गंग नहर। ठीक है, तो गंग नहर के दोनों ओर बसा, यानी ऊपरी गंग नहर के दोनों ओर बसा है जो आपका रुड़की है। ठीक है, सोलानी नदी के किनारे दक्षिण की ओर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1847 में थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियर कॉलेज की स्थापना की गई थी, इसमें फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर 1847 में थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से एक कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि इतिहास का क्या था, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था आपका, जो आपका 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला इसको। ठीक है, जो कौन था आपका, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, उसके बाद 21 सितंबर 2001, 21 सितंबर 2001, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे आप IIT कहते हैं, भारत का 7वें नंबर का। ठीक है, भारत के 7वें नंबर का आपका विश्वविद्यालय है। ठीक है, IIT, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, 21 सितंबर 2001 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का से जो पद हासिल हुआ इसको, और प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है एशिया का। ठीक है, ऊपरी गंग नहर का निर्माण आपका इसी के, जो इसके अंदर माना जाता है, ऊपरी गंग नहर का निर्माण 1848 में PV काटले के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जाएगा कि ऊपरी गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया, तो 1848 में PV काटले के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार में से जो कानपुर तक बहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी ऊपरी गंग नहर,
ऊपरी गंगा नहर आपकी हरिद्वार से कानपुर तक बहती है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अगर मैं देखूँ इसमें जो आपका जो ट्रेन है, एक ट्रेन का नाम यहाँ से वेरी वेरी पूछा जाता है कि जो आपकी 2 डिब्बों वाली मालवाहक ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी, तो 21 दिसंबर 1851 में रुड़की से पिरान कलियर तक। ठीक है, पिरान कलियर तक चली थी जो आपकी मालवाहक ट्रेन थी, जिसके अंदर 2 डिब्बे थे। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हरिद्वार व यूपी को सिंचित करने वाला जो कार्य है वो यहीं से होता है। ठीक है, इस नहर से, इसी नहर से होता है, ऊपरी गंगा नहर से। और इस नहर में 4 ड्रेनेज हैं। ठीक है, रानीपुर, साउथफान, ठीक है, पथरी सुपर पैसेज और सोलानी जल सेतु और रतमऊ जल सेतु। ठीक है, ये 4 इसमें जो है क्या है, ड्रेनेज है जो कि सिंचित कार्य यानी यूपी हरिद्वार को सिंचित करने का कार्य करती है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अगर मैं देखूँ इसमें, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पहले देख पा रहे हो कि जो केंद्रीय भवन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, वो उसका मुख्यालय कहाँ है, रुड़की में, जो कि 1947 में बनाया गया था। ठीक है, भारतीय शिक्षा अनुसंधान वो भी रुड़की में है। ठीक है, 1928 में लखनऊ और 1996 में रुड़की इसको क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया। ठीक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये भी आपका रुड़की में ही है, जो कि 1978 में बना। झिलमिल झील आरक्षित हरिद्वार ये 2005 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, संस्कृति अकादमी ये भी हरिद्वार में है, जिसका निर्माण 2005 देखिए 2005 भी कहा जाता है, यहाँ पे 2002 जिसका शासनादेश द्वारा इसको माना जाता है। ठीक है, सितंबर 2020 में नाम बदलकर इसका उत्तरांचल संस्कृत संस्थान रखा गया, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड के अंडर में काम करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए यहाँ से आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है और ना ही आपका कोई डाउट यहाँ पे रहने वाला है, सारे डाउट्स आपके क्लियर करा जाएंगे। उसके बाद आपके देख पा रहे हो यहाँ पे मंगलोर आपका एक शहर है। ठीक है, मंगलोर नामक एक जगह पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी किसको बोला जाता है, मंगलोर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सबसे बड़ी गुड़ की मंडी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड की। ठीक है, तो मंगलोर है, जिसका निर्माण किसने करा था, राजपूत राजा मंगल सेन द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, लंढोरा रियासत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधारोना, ठीक है, जिसमें आपका बालाजी मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाइए वहाँ पे दर्शन कीजिए। ठीक है, उसके बाद लक्सर जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, लक्सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। लक्सर, लक्स यानी लक्स का मतलब होता है लाख और सर मतलब सरोवर, यानी कि 1 लाख झील सरोवर वाला ऐसा क्षेत्र जो कि 1 लाख सरोवर से घिरा हो, उसे क्या बोला गया है, लक्सर। ठीक है, जटायर महादेव मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खानपुर, मेरे पास की जो वो है क्या बोलते हैं इसको, तहसील घटोत्कच का जन्म हुआ था यहाँ पे। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी है यहाँ पे, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के अंदर ही है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा विकसित जो इसकी स्थापना की गई है 4 मार्च 1902 को, और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है यहाँ पे। ठीक है, विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है इसको, 1962 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गुरुकुल नारसन है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी सीधा हो जाएगी संस्कृत पाठशाला के रूप में। ये कब सामने आया, तो 1939 में। और कृषि डिग्री कॉलेज कब बनाए, तो 1958 में। ठीक है, 1958 में इसको कृषि डिग्री कॉलेज का पत्र मिला है। ठीक है, उसके बाद कटारपुर गांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गौ विरोधी आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कटारपुर गांव से। अगर मैं इसका सन बताऊं तो ये आपका 1918। ठीक है, भारत में प्रथम गो विरोधी आंदोलन। फिर उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग की बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए कहीं सबसे पहली बात तो आर्टिकल 315 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, भाग 14 में इसका वर्णन है। शुरुआत इसकी 15 मई 1901 से हुई थी, और इसमें 1 सदस्य होता है और 6 इसके नीचे काम करते हैं अन्य सदस्य। ठीक है, उसके बाद कुछ फैक्ट हैं जिसमें कि पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र है, जिसका जो स्थापना हुई थी वो 3 मई 2007 को हुई थी। ठीक है, सॉरी 17 को हुई थी, 17 है गई 17। ठीक है, 17। उसके बाद आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2009 में हुई। पतंजलि डिग्री विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2009 में हुई। और आयुर्वेदिक संस्कृत विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2005 में हुई। ठीक है, तो ये है गाइस आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपका रहना वाला है गंगा सभा हरिद्वार। ठीक है, गंगा सभा हरिद्वार जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई है 1916 में। ठीक है, गंगा सभा हरिद्वार जिसमें आपकी गंगा आरती का दायित्व किसको सौंपा गया है, गंगा सभा हरिद्वार को। ठीक है, देखिए नोट जो आपका 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था।
लखनऊ समझौता, जिसमें देखिए जिसमें दो पार्टी थी, मुस्लिम थी और कांग्रेस भी थी। जो मुस्लिम के अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जो कांग्रेस के थे वो थे अंबिका चरण मजम मजूमदार। ठीक है, ये थे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, और जो इस लखनऊ समझौते के कौन थे विरोधी थे, वो थे आपके मदन मोहन मालवीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने क्या की थी, गंगा सभा हरिद्वार की स्थापना की थी। अब आप समझ गए होंगे, जो कांग्रेस लखनऊ समझौते में दो पार्टी या दो हिस्सों में बट गई थी, वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने क्या की थी, पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद काली कमली क्षेत्र, काली कमली क्षेत्र ये भी हरिद्वार के अंदर में आता है, अंडर में है, और स्वामी विशुद्धानंद ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद जया राम आश्रम लास्ट है आपका, ये भी हरिद्वार के अंदर है। ठीक है, तो गाइस ये था आपका हरिद्वार का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको पूरा हरिद्वार कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। देखिए नोट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथों से बनाए गए हैं, और आशा करता हूँ आपको इसमें से एक भी डाउट्स आपका क्लियर नहीं, आपका यहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है जो कि क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें आपका हरिद्वार कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इस आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जिला टिहरी गढ़वाल। ठीक है, जिस टिहरी गढ़वाल नेक्स्ट जो आपका रहेगा आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है गाइज, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्जाम। धन्यवाद।